ये कबीर साहब की साखी है बीजक में। कार्य बड़े कुल उपजे जोर बड़ी बुधि नाहि, जैसा फूल उजारी का मिथ्या लगी झरी जाए। जंगल में फूल खिलते हैं, खिल करके शाम तक कुम्हला करके झड़ जाते, किसी के काम नहीं आते। ऐसे ही मनुष्य का शरीर तो मिला, आकृति तो मिली, मनुष्य की प्रकृति नहीं मिली, मनुष्य की चेतना का उद्घाटन नहीं हुआ, मानवीय बुद्धिपूर्वक जीवन जीने का प्रयास नहीं किया। साहब कहते हैं तुम्हारा ये मनुष्य कुल में उत्पन्न होना बेकार चला गया। साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के गुणों की विशेषता है, उसके चरित्र और आचरण के, उसके कर्म की विशेषता है। जाति पाति वर्ण और मत मजहब की विशेषता नहीं है, उसके पद और प्रतिष्ठा की विशेषता नहीं है। विशेषता उसके गुणों की है, विशेषता उसके आचरणों की है, विशेषता चरित्र की है। इसलिए सदगुरु कबीर मनुष्य को चरित्रवान बनने की सीख देते हैं, गुणवान बनने की सीख देते हैं। और हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आदमी की पूजा चित्र के कारण नहीं होती है, चरित्र के कारण होती है। आदमी की पूजा कैरियर के कारण से नहीं होती है, कैरेक्टर के कारण से होती है। और जो जिसमें सही चरित्र है वो मनुष्य है ही। बस मनुष्य बन जाए, न साधु बनने की आवश्यकता है, न संत बनने की आवश्यकता है, न गुरु बनने की आवश्यकता है। मनुष्यता से बड़ा तो कोई पद ही नहीं है। लेकिन हम अपने ऊपर थोपते गए, थोपते गए, थोपते गए। डार्विन का जो विकासवाद है, उस विकासवाद के अनुसार ये कहा जाता है आदमी बंदरों की संतान है। बंदरों की पूंछ होती है, लेकिन कहा जाता है विकास में धीरे धीरे आदमी विकास करता गया तो पूंछ तो झड़ गई, बस आदमी की पूंछ झड़ गई, बाकी वैसे आदमी बंदरों की संतान है। बंदर में हम पूंछ देखते हैं, एक मिनट दूसरे मिनट तक बंदर कूदते रहते हैं। मुझे लगता है सचमुच में आदमी बंदरों की पहचान है, क्योंकि आदमी की पूंछ तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी झूठी पूंछ लग गई है जाति की, जो पूंछ बंदर की पूंछ हजारों गुना बड़ी हो गई है। ये जातिवाद की पूंछ, वर्णवाद की पूंछ इतनी लंबी है कि काटते काटते हो सकता है। हनुमान कहते हैं कि रावण ने हनुमान की पूंछ में जब आग लगाई तो लपेटना तो पूरे लंका में जितना कपड़ा था सब उसके रावण के हनुमान पूंछ में आया। हो सकता है ये जाति पूंछ इतनी लंबी, पूरी दुनिया कपड़ा लपेट दो तो भी छोटे ये पूंछ लंबी हो जाएगी। अब वो पूंछ कितनी प्यारी होती है। हम आदमी को देख करके नहीं पहचानते, वो पूंछ पूछते हैं वो पूंछ क्या लगी है। कबीर साहब कहते हैं आदमी की पूंछ मत देखो, आदमी की मूंछ देखो। यहाँ मूंछ देखने का अर्थ मतलब यह है आदमी के चरित्र, आदमी के गुण, आदमी का व्यवहार। तो कबीर साहब का पहला संदेश, हम मनुष्य हैं, हमारे सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं वे भी मनुष्य हैं, उनसे मनुष्य बन करके मिले और मनुष्यता का व्यवहार करें, बस। दूसरा उनका संदेश धर्म के क्षेत्र में, कबीर साहब शाश्वत धर्म की बात कहते हैं। कबीर साहब किसी मत, मजहब और संप्रदाय, पंथ की बात नहीं कहते।
हमने मत मजहब संप्रदायों को धर्म मान लिया। हम कहते हैं सर्वधर्म समन्वय, ये शब्द ही, ये जो वाक्य ही गलत है। धर्म सदैव समन्वित होता है, मत मजहब में समन्वय नहीं होता है। मत मजहब में तो, संप्रदाय में तो चढ़ा ऊपरी की बात है। हमारा मत बड़ा, हमारा संप्रदाय बड़ा, हमारा मजहब बड़ा। सभी लोगों ने अपने अपने मत पंथ संप्रदाय को धर्म की संज्ञा दे दी है और उसी को सबसे बड़ा मान लिया। ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है, विभिन्न विचारों का केंद्र है ये दुनिया, विचारों का अजायब घर। सभी मनुष्यों के सारे विचार एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सोचने का तरीका अलग अलग, संस्कार अलग अलग, रुचियां अलग अलग, मान्यताएं अलग अलग, परंपराएं अलग अलग। तो ये पूरी दुनिया में एक ही मत, एक ही मजहब, एक ही संप्रदाय कैसे हो सकते हैं? अनेक मत मजहब संप्रदाय का होना बुरा नहीं है, बुरा है मत मजहब संप्रदायों के नाम पर सांप्रदायिकता का होना। धर्म में सांप्रदायिकता नहीं होती है। धर्म तो शील है, धर्म तो करुणा है, धर्म आत्मसंयम है, दूसरों के साथ प्रेम, सेवा, समता का व्यवहार है। लेकिन ये मान लिया जाता है शील, करुणा, प्रेम, समता, संयम साधना पर जोर नहीं। नाना मत मजहबों में जो मान्यताएं हैं, कर्मकांड है, पूजा पद्धतियों के जो रिवाज है, उन पर जोर दिया गया है। और ये कह दिया गया जो हमारे अनुसार से पूजा नहीं करता, हमारे महापुरुष को नहीं मानता, हमारे धर्म ग्रंथ को नहीं मानता, वो नास्तिक है, वो नरकगामी है। बस यहीं से सांप्रदायिकता जन्म लेती है। होना क्या चाहिए? हम जिस मत मजहब संप्रदाय में हैं, उनकी जो नियम है, उनकी जो पूजा पद्धतियां हैं, उसका हम पालन करें, उसका अनुसार से जीवन का आचरण बनाएं। लेकिन दूसरे की जो पूजा पद्धति है, दूसरे की उपासना पद्धति है, उसकी जो परिपाटी है, उन सब का हम किसी का खंडन ना करें। किसी की लकीर को मिटा करके छोटा करने का प्रयास ना करें। अपनी लकीर को लंबी खींचते, बड़ी खींचते चले जाएं, उनकी लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। जो आदमी जिस मत में, जिस संप्रदाय में, जिस परंपरा में होता है, उसको वो बड़ा मानता है। बिना बड़ा माने श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, एक निष्ठ भावना नहीं होगा। अपने गुरु को हमें बड़ा मानना पड़ेगा। बड़ा मानेंगे तभी तो श्रद्धा होगी, तभी समर्पण होगा, तभी तो भक्ति भावना होगी। तो हम अपने गुरु को, अपने संप्रदाय को बड़ा तो माने और बड़ा मानकर उसके लिए श्रद्धा रखें। ये हर मनुष्य को चाहिए। लेकिन हम सबको एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने मतपंथ को बड़ा मानते हुए दूसरे के मतपंथ को छोटा करने का अधिकार हमें किसी ने दिया नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। आप अपने मतपंथ को बड़ा मान सकते हैं, लेकिन दूसरे के मतपंथ को छोटा करने का अधिकारी आप नहीं हैं। जहाँ छोटा कहोगे वहीं द्वेष खड़ा होगा, बैर विरोध खड़ा होगा, सांप्रदायिकता जन्म लेगी और फिर अब धर्म के नाम पर मारामारी शुरू हो जाएगी, धर्म के नाम पर हिंसा हत्या शुरू हो जाएगी, भगवान के नाम पर पता नहीं क्या क्या अनर्थ शुरू हो जाएगा। धर्म, शील और संयम है। धर्म किसी कर्मकांड में नहीं है, धर्म पूजा पद्धति में नहीं है,
धर्म मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रमों में नहीं है। धर्म किसी वेद शास्त्र कुरान पुराण बाइबिल में नहीं है। धर्म जीवन में है, जीवन के आचरण में है। धर्म का संबंध आकाश पाताल से नहीं है। धर्म का संबंध नरक और स्वर्ग से नहीं है। और क्षमा करेंगे एक कठोर बात, धर्म का संबंध किसी भगवान से भी नहीं है। भगवान मानने वाला आदमी भी अधार्मिक हो सकता है और भगवान नहीं मानने वाला, किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला आदमी भी महाधार्मिक हो सकता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? धर्म का संबंध तो ईश्वर से है। जी नहीं, धर्म का संबंध ईश्वर से नहीं है, धर्म का संबंध मनुष्यता से है। लोग कहते हैं कि धार्मिक बनो, धर्म का पालन करो। पूछा गया क्यों? धार्मिक बनोगे, धर्म का आचरण करोगे, तो धर्म का पालन करोगे तो धर्म तुम्हें ईश्वर से मिला देगा। अरे भाई, जो धर्म आदमी को आदमी से नहीं मिला पा रहा है, भगवान से क्या मिलाएगा? पहले आदमी से आदमी तो मिलकर दिखा दे, आदमी से आदमी मिल जाए, भगवान से मिलना अपने आप हो जाएगा। ये प्रकृति जो समूह है, मनुष्यता का जो समूह है, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा परमात्मा आपको कहाँ मिलेगा? तो बिना भगवान माने, बिना ईश्वर माने आप धार्मिक हो सकते हैं, और ईश्वर मान करके भी आप धार्मिक नहीं हो सकते। प्रमाण क्या है? जैसा कि हम उत्तर भारत में जहाँ हम रहते हैं, बल्कि कह सकते हैं बंगाल से कश्मीर, हम गुजरात तक ले सकते हैं, और ये भारत के बेहतर क्षेत्र, जैसे कि सामाजिक मान्यता है उसके अनुसार से ले लें। रावण, जैसे हम कहानियों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समाज में जो बातें पढ़ती थे उसके अनुसार से मैं कह रहा हूँ। रावण शिव जी का बहुत बड़ा अनुयायी, तब उन्होंने तपस्या करके शिव जी को खुश कर लिया था, वरदान पाया था, ऐसा लिखा गया है और ऐसा कहा जाता है। पक्का ईश्वर भक्त और चारों वेदों का प्रकांड पंडित वाल्मीकि रामायण में रावण को वेद विद्या व्रत स्नातः कहा गया है। लेकिन पूरे उत्तर भारत में कोई भी व्यक्ति रावण को धार्मिक नहीं मानता। और कहा यह जाता है, यदि ईश्वर को मानना धर्म है, ईश्वर को मानना धर्म की पहचान है, तो ये कहा जाता है जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधे अभिमानी। गीता में कहा गया यदा यदे धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास होता है, तब अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आता है। यदि ईश्वर को मानना धर्म की पहचान है, तो भगवान ने एक धार्मिक रावण को मारने के लिए अवतार लिया था, न कि किसी अधार्मिक को मारने के लिए। यदि ईश्वर मानव धर्म है कि पहचान है, तो रावण तो महाधार्मिक है, और रामायण के अनुसार से उसी रावण को मारने के लिए राम का अवतार हुआ है। फिर कैसे माना जाए कि ईश्वर को मानना धर्म धार्मिक होने की पहचान है? दूसरी तरफ भगवान तथागत बुद्ध किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, किसी लौकिक पारलौकिक परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उनके जैसा महाधार्मिक दूसरा और कौन होगा? तो धर्म का संबंध ईश्वर से नहीं है, धर्म का संबंध परलोक से नहीं है, धर्म का संबंध मनुष्यता से है। और धर्म वह है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है, आदमी से आदमी को प्यार करना सिखाता है, आदमी से आदमी को मिला करके रखता है। और जो आदमी को आदमी से तोड़ दे, आदमी से आदमी के बीच एक दीवार खड़ी कर दे, आदमी को आदमी से मिलने न दे, वह धर्म नहीं है, वह अधर्म है। उसे आप मजहब कह सकते हो, संप्रदाय कह सकते हो, पंथ कह सकते हो,
मत कह सकते हो। सदगुरु कबीर हमें उस धर्म की बात बताते हैं, मानवीय धर्म की बात, जो आदमी को आदमी से जोड़ने का काम करता है। और वह क्या है? शील और संयम। अपने पर अधिक से अधिक संयम, दूसरों के साथ शील और करुणा का व्यवहार, बस इतना हो जाए। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, हम इस धरती में रहते हैं, कल्पना करें आकाश में अनेक ग्रह हैं, अनंत ब्रह्मांड की कोई सीमा तो है नहीं। हम एक ऐसे ग्रह में पहुंच जाएं जहां मनुष्य रहते हों और वे विकसित मनुष्य हों, सभ्य मनुष्य हों, तो वहां हम देखेंगे उस लोक में न तो इस धरती का वेद होगा, न कुरान होगी, न बाइबिल होगी, न जिंदा व्यवस्था होगी, न त्रिपिटक होगा, न तो आगम शास्त्र होगा। कोई धार्मिक ग्रंथ वहाँ नहीं होगा। यहाँ का कोई देवी देवता, यहाँ का कोई भगवान, यहाँ का कोई ईश्वर वहाँ नहीं होगा। उनकी पूजा पद्धति कुछ और होगी, भाषा कुछ और होगी, उनके कर्मकांड के नियम कुछ और होंगे। लेकिन यदि वो सभ्य होंगे तो आपस में, यदि सभ्य होंगे तो सुखी तभी हो सकते हैं जब अपने पर संयम रखेंगे, दूसरों के साथ शील करुणा का व्यवहार करेंगे। इस शील और करुणा का व्यवहार और आत्मसंयम, ये सबसे बड़ा धर्म है। कबीर साहब हमें इसी धर्म की सीख बताते हैं, इसी धर्म का संदेश देते हैं, मानवीय धर्म का। हिंदू धर्म नहीं, मुसलमान धर्म नहीं, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म नहीं, मानव धर्म बस सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म। उसी धर्म को हमें समझने की आवश्यकता है। वह धर्म आ जाएगा, बस सब कुछ हो जाएगा। और अंतिम में सदगुरु कबीर हमें कहते हैं, जीवन का जो परम लक्ष्य है, जिसे हम अनेक शब्दों में व्यक्त करते हैं, अनेक भाषा के अनेक शब्द हैं जिसके लिए, साहब कहते हैं जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसे कहीं बाहर से पाना नहीं है, प्राप्त है। समझने की, रुकने की और स्थिर होने की आवश्यकता है। कबीर का राम, कबीर का ब्रह्म, कबीर का परमात्मा, कबीर का ईश्वर, कबीर का मोक्ष, कबीर का निर्वाण कहीं बाहर नहीं है। मनुष्य का अपना आत्म अस्तित्व है, अपनी चेतना है। मृगा की नाभि कस्तूरी, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाय। राम को घट घट में है, बाहर कहाँ खोज रहे हो? पानी में मीन प्यासी मही, सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। हम भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। कितना भटक लो, कितना भटक लो, जब तक आत्मबोध नहीं होगा, आत्मसंतोष नहीं होगा, आत्मस्थिति नहीं होगी, कहीं स्थिरता मिलेगी ही नहीं। आत्मबोध की आवश्यकता है, आत्म साक्षात की आवश्यकता है और मन की निर्मलता की आवश्यकता है। भटकने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, जाएं, तीर्थों में जाएंगे तो वहाँ अनेक संत महात्माओं गुरुजनों के दर्शन प्रदर्शन का लाभ मिलेगा, उनकी निर्मल वाणी सुनने का लाभ मिलेगा, जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। तीर्थों में देश के कोने कोने से लोग आए होते हैं, तो उनसे मेलजोल होगा, राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी, अपने देश की संस्कृति सभ्यता का ज्ञान होगा और मन में अच्छे संस्कार बनेंगे। तो तीर्थों में जाना, कहीं मंदिरों में जाना गलत नहीं है, लेकिन यदि तीर्थों में परमात्मा होता तो तीर्थों में आज लूट ना होती। जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ के लोग तो कम से कम परम सुखी हो गए, तो वहाँ विवाद तो नहीं होता। मंदिरों में परमात्मा होता तो मंदिर मस्जिद को लेकर के झगड़े तो नहीं होते। लेकिन हमने बांट दिया है। कबीर साहब ने सगुण और निर्गुण की बात कही। कबीर साहब का सगुण परमात्मा
ये साक्षात बैठा हुआ है सामने। इससे बड़ा सगुन, हम सगुन उसको मानते हैं, कहते भाई कि कबीर ने सगुन को नहीं माना, लेकिन कबीर से बड़ा सगुन मानने वाला दुनिया में शायद कोई हुआ होगा। लेकिन सगुन हम किसको मानते हैं? जो न बोलता है, न चालता है, न डोलता है, न खाता है, न पीता है, और प्रणाम करता, जो आशीर्वाद भी नहीं देता, अपने पर बैठी मक्खी को जो नहीं उड़ा सकता, उसको हम सगुन मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं वो परमात्मा तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। सगुन कौन है? जो खाता पीता हो, उड़ता बैठता हो, चलता फिरता हो, काम धाम करता हो, प्रणाम करता हो, नमस्कार देता हो, जिसे सुख दुख का अनुभव होता हो, जिसमें ज्ञान करने की कला हो, जिसमें ज्ञान गुण हो, वो सगुन है। ये प्रत्यक्ष परमात्मा है। इसलिए उन्होंने कहा सरगुण की करी सेवा। ये सरगुण जो परमात्मा है इसकी सेवा करो। ये पूरा मनुष्य मात्र की जो समष्टि है, ये प्रत्यक्ष विराट पुरुष भगवान है, विराट पुरुष परमात्मा है। गीता में विराट पुरुष की कल्पना की गई है, ऋग्वेद में भी विराट पुरुष की कल्पना है। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन को मोह हो गया है, समझाने के लिए श्री कृष्ण अपना विराट रूप स्वरूप दिखलाते हैं, तो होता क्या है? अनेक सिर है, सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्र पाद, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। उस विराट पुरुष के हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर हैं। गीता में भी दिखलाया गया है हजारों सिर, हजारों हाथ। लेकिन जानते हैं सिर हजारों है, हाथ हजारों हैं, हृदय एक है। हृदय अनेक नहीं है। ऐसे हम सब करके हाथ पर एक, लेकिन हृदय एक, मतलब हमें प्रेम की भान, मनुष्यता के लिए प्रेम हो, ये सगुण परमात्मा की पूजा है। तो कबीर साहब का सगुण परमात्मा ये बाहर, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने बैठा हुआ है। कबीर जेती आत्मा तेजी शालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन तो क्या काम। इसलिए प्राणी मात्र के साथ दया, क्षमा, करुणा, प्रेम और सेवा का व्यवहार, ये सगुण परमात्मा की पूजा है।